देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं पंचम। अभी हमारे साथ हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव सह महागामा विधायक दीपिका पांडे। प्रखर वक्ता हैं और अपनी बेबाकी के रूप में जानी जाती हैं। आइए इनसे कुछ वर्तमान हालात पर हम सवाल करते हैं। मैम, कुछ दिन पहले गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था अक्टूबर-नवंबर में दुमका और बरहेट विधानसभा में उपचुनाव होगा। किस रूप में देखती हैं? वो किस अक्टूबर-नवंबर की बात कर रहे थे? मुझे आई एम श्योर वो 2024 नवंबर-दिसंबर की बात कर रहे हैं, जब झारखंड के चुनाव जनरल इलेक्शंस उसके ड्यू होंगे। लेकिन उनकी बयानबाजी के बारे में मुझे ये कहना है कि इतनी गैर जिम्मेदारी वाली बातें और लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम करने वाला जो उनका व्यवहार रहा है, मुझे नहीं लगता कि उससे उनका भी कुछ अच्छा हो रहा है। लोग उनको धीरे धीरे गंभीरता से लेना बंद कर दे रहे हैं और इस तरह के बयानबाजी अगर उनको कहना है तो अगर वो डेट देना है तो ये हमें बताएं कि आखिर महगामा तक रेलवे कब पहुँचेगा। अडानी के लिए उन लोगों ने तो गोड्डा तक रेलवे को पहुँचा दिया, लेकिन महगामा की जनता के लिए पिरपैंती तक रेलवे से कब महगामा जुड़ पाएगा, उस पर बताएं। ये रेलवे का मैटर है, केंद्र सरकार का मैटर। और मुझे ये भी बताने का कष्ट करें, 2013 में यूपीए के साथ, ये रेलवे भी यूपीए के द्वारा पारित काम था और 300 बेड हॉस्पिटल के लिए ईसीएल ने सीएसआर से फंड सैंक्शन किया था, जिसको ये लोग कभी ज़मीन पर उतार नहीं पाए। डबल इंजन की सरकार रही, रघुवर दास जी इनके मुख्यमंत्री थे, वो उन्हें कितनी गंभीरता से लेते थे यह भी सामने है। 10-10, 11-11 साल तक स्वास्थ्य संबंधित इतनी ज़रूरी योजनाओं को वो धरातल पर नहीं उतार पा रहे, सिर्फ बयानबाजी करके। हर राज्य में आप देखते होंगे भाजपा के कुछ नेता ऐसे हैं जो बयानवीर हैं। आप कभी गिरिनाथ सिंह जी को सुनना चाहें तो आप उनको देखें, कैलाश विजयवर्गीय हैं। ये लोग बयान से अपने विवाद में और चर्चा में रहना चाहते हैं, लेकिन भले ये टीवी पे चल जाते होंगे, ये ट्विटर पे चल रहे हैं या फेसबुक पे चल रहे हैं, लेकिन जनता इनको गंभीरता से नहीं लेती है। बयान के बाद आज जो है सीएम की वाइफ के नाम से एक ट्विटर अकाउंट क्रिएट हुआ हाल फिलहाल में, और उस पर कुछ जो है सो कमेंट। भाई अब अकाउंट तो किसी का भी हो सकता है, अगर सीएम की वाइफ का है वो उसको पहले प्रूफ तो करें। लोगों के जो जिनका पब्लिक छवि है, जिनको पब्लिकली लोग जानते हैं, सभी वेरीफाइड अकाउंट रखते हैं। हम लोगों का वेरीफाइड अकाउंट है, उससे कुछ ट्वीट हो तो कह सकते हैं कि हाँ दीपिका पांडे जी ने किया। कल्पना सोरेन जी का वेरीफाइड अकाउंट है क्या? वो किस बेसिस पर? कल्पना सोरेन नाम की कई सारी महिलाएं हो सकती हैं, तो कुछ भी लिखना बोलना इस तरीके से करना ये बहुत नॉन सीरियस बिहेवियर है। घटक दल के बैठक में जो है सुखाड़ पे चर्चा हुई, किस रूप में किसानों को फ़ायदा मिलेगा ये बातें नहीं आ रही हैं। आप बैठक में थे? हाँ, हम उस बैठक में थे और मुझे लगता है कि इस राज्य में आज सबसे ज़्यादा गंभीर जो परेशानी हम लोगों के सामने उभर के आई है वो सुखाड़ को लेकर के। हमारे ज़िले में तो आने वाले समय में पीने की पानी और मवेशियों के पानी तक के लिए आफत होने वाली, तो अकाल जैसी स्थिति है। इन सब बातों को हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के सामने बहुत विस्तार से रखा है। किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से राहत देने के अलावा हम लोगों ने वैकल्पिक जो सिंचाई की व्यवस्था है, वो चाहे इरिगेशन की पुरानी योजनाओं को रिवाइव करके किया जाए या नई ऐसे संरचना तैयार की जाए जिससे कि किसानों को अगर वर्षा ना भी पड़े तो भी उन्हें अपने खेतों में फसल उपजाने के लिए पानी मुहैया होनी चाहिए। पीने की पानी की जो विकट परिस्थिति आने वाली है उस पर हम लोगों ने चर्चा की, उन बातों को किया। साथ ही मनरेगा का काम जल्दी शुरू कराया जाए ताकि लोगों को गांव में ही काम मिल जाए और उन्हें पलायन ना करना पड़े। तो ऐसी तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा हुई है। उसको विभाग और प्रशासन के साथ भी बैठकर उसको फाइनल रूप दिया जाएगा और यहाँ से जो भी सर्वे रिपोर्ट वगैरह करके केंद्र को भेजना चाहिए था वो राज्य सरकार ने अपने तरफ से किया है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है जल्द ही सुखाड़ की स्थिति पर घोषणा भी होगी और किसानों को और आम जनता को जो सुखाड़ से प्रभावित होने वाले हैं उनको मैक्सिमम राहत देने का प्रयास होगा। बैठक के दौरान एक बात आ रही है कि तमाम विधायकों का समर्थन पत्र पे साइन लिया गया है। सिर्फ ये आरएसएस का अफवाह तंत्र जो है, जो इस पूरे देश में काम करता है, कौआ कान ले गया करें लोग, इस तरह से उनकी बातों में आ जाते हैं कि अपने कान को नहीं देखते, वो देखते हैं आसमान में कि सही में कौआ उड़ रहा है क्या। तो ऐसी वैसी बातें। सरकार, हम लोग बहुमत में हैं, महागठबंधन बहुत मजबूती के साथ यहाँ सरकार चला रही है। इनको पेट में दर्द हो रहा है कि जनता का काम कैसे हो रहा है, कैसे जो पेंशन जैसी बेसिक ज़रूरतों के लिए लोगों को ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़ते थे, कैसे उनके घर तक सरकार उनके दरवाजे तक पहुंचकर देने का काम कर रही है। इससे इनके पेट में दर्द होता है।
किसानों को उनके धान का समर्थन मूल्य मिला, किसानों को उनके कर्ज माफ़ी हुई, 15 लाख नहीं 20 लाख नए ग्रीन कार्ड बटे। तो ये तमाम ऐसी बातें, इसमें हो सकता है कुछ कमी रही हो, एकदम बिल्कुल परफेक्ट ऐसा नहीं है। रोज़गार को लेकर के हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम लोगों को तेज़ी लाने की ज़रूरत है। उस पर भी उस बैठक में चर्चा हुई। ओबीसी रिजर्वेशन की बात है, सभी युवाओं को बराबर के मौके देने की बात इस राज्य में है। तो इन सब गंभीर बातों पे हम लोग लगे, इनको पेट समर्थन पत्र पे साइन की कोई इस बात तरह की नहीं। कोई बात नहीं, हमारा पूरा समर्थन है। किसके लिए समर्थन चाहते हैं? अगर विपरीत परिस्थिति आई, विपरीत परिस्थिति आप देख लीजिए, सरकार अच्छी नीयत से चल रही है। मुख्यमंत्री जी इस राज्य में सबको साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। जब सरकार की नीयत अच्छी है तो मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसी विपरीत परिस्थिति ये चाह कर भी नहीं ला सकते, और सरकार अपना पूरा 5 साल पूरा करेगी। और जिस तरह से इस 5 साल में काम हुए हैं, ये लोग पिछले 17 साल में नहीं कर पाए होंगे। लास्ट सवाल, इरफान अंसारी का कल एक बयान आया जिसमें कि है जो ममता दीदी के हमको फंसा दे, इस तरह की बात आ रही है। बीजेपी को माना जाए क्लीन चिट इस पूरे मामले से? देखिए अभी किस परिस्थिति में वो बयान दिए हैं या उनके साथ क्या हुआ है, ऐसा तो हुआ नहीं कि वो उनके आने के बाद कांग्रेस के विधायक आपस में बैठ पाए हों या विधायक दल की मीटिंग हुई हो, और ये मामला अब कोर्ट में है। इस पर मेरा कुछ भी टिप्पणी करना मुझे लगता है गलत होगा। थैंक यू। तो ये थी महागामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे, जिन्होंने बेबाकी से वर्तमान राजनीतिक हालात से लेकर जनता की सुविधा के लिए सरकार क्या कर रही है, उन तमाम बिंदुओं पर बेबाकी से इन्होंने अपनी राय रखी। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।